शख्स यहाँ तक नसीब था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं की हजारीबाग की तस्वीर आई, बड़कागांव की तस्वीर आई। पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद के घर पर बुलडोजरिंग हो गई। घर उनकी मां के नाम पर है और पिता जिनके मंत्री रह चुके हैं, माँ जिनकी विधायक रह चुकी हैं और बेटी मतलब अम्बा प्रसाद जी खुद विधायक रह चुकी हैं। जब बड़कागांव में हुए बुलडोजरिंग में उनका घर इस चपेट में आता है तो फिर ये सुर्खियाँ बन जाता है। वो कैमरे पर लाइव आती हैं और सरकार पर सवाल उठाती हैं, नीतियों पर सवाल उठाती हैं। और आज इसी बात को लेकर तेली साहू समाज जो है वो इस घटना के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इस मामले को लेकर आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दे रहा है। आइए बात करते हैं भारती महतो जी से। भारती जी, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को मेरा जोहार रहेगा जी, और आप दोनों बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं की समस्या में इस तरह आप लोगों को रूबरू करवाती है। कोयलांचल का भरोसेमंद और सम्मानित नाम गोल इंस्टीट्यूट धनबाद। जब मेहनत को सही दिशा मिलती है तो नतीजे खुद बोलते हैं। पिछले वर्षों के शानदार बोर्ड रिजल्ट, जी और नीट में चयन, हजारों छात्रों के सपनों को मिली उड़ान। यही वजह है कि हर साल गोल इंस्टीट्यूट बनता है छात्रों की पहली पसंद। आज ही जुड़िए गोल इंस्टीट्यूट धनबाद से, जहां बीता हुआ रिजल्ट बनता है आने वाली सफलता की गारंटी। माध्यम से सभी झारखंडियों को मेरा जोहार रहेगा जी, और आप दोनों बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं की समस्या में इस तरह आप लोगों को रूबरू करवाती है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हम लोग रणधीर वर्मा चौक में बैठे हैं कि झारखंड से जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो अंग्रेजों का शासन था वो नाम मात्र के अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी नीतियाँ और उनका जो शासन व्यवस्था था आज भी झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड अलग प्रांत बनने में आज 26 साल हो गया, लेकिन कहीं भी झारखंड दिखा नहीं कि झारखंड अलग है। झारखंड के लोग आज भी वही शोषित, वंचित और पीड़ित है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ की जनताओं के साथ कि सरकार हम जो बनाते हैं वो इतनी निकम्मी है कि यहाँ जिस तरह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, आज है जो झारखंड में बैठे अलग अलग कंपनियां शासन चला रही है। सरकार सिर्फ यहाँ नाम मात्र की गद्दी पर बैठी है, एक्चुअल में शासन जो है कंपनियां द्वारा चलाई जा रही है, जो बहुत ही शर्म की बात है। और आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम आवाम से हम आग्रह करते हैं कि झारखंड में वैसे सरकार को चुनिए जो आपके लिए कार्य करे, आपकी रक्षा करे, न कि कंपनियों की गुलामी करे और कंपनियों के द्वारा शोषित और पीड़ित आपको किया जाए जी। अम्बा प्रसाद जी जो है वो कैमरे के सामने आकर लगातार सरकार के बारे में बात कर रही है। उनका कहना है क्योंकि कांग्रेस तो अभी गठबंधन में है और उसके बावजूद कांग्रेस की एक नेत्री के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जो बड़े रसूखदार घराने से है, जिनके पिता मंत्री रह चुके हैं, वो खुद विधायक रह चुकी है, माँ विधायक रह चुकी है। जब इतना शक्तिशाली परिवार जो है वो ऐसे प्रशासन की या यूँ कहूँ कि कंपनी की कार्रवाई की चपेटे में आ सकता है, तो और जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं और जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है उन पर तो और भी ज़्यादा बर्बरता की जा सकती है। इसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग होने का रीज़न ही था कि विस्थापितों का मामला को सुलझाया जाए, क्योंकि झारखंड जो है प्रकृति की एक ऐसी गोद में है जहाँ पे हर तरह का खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है और उस खनिज संपदा का उपयोग सरकार जो है कि विकास के नाम पर करती है, लेकिन झारखंड में आज तक विकास कहीं दिखाई नहीं। और इसी मुद्दे को लेकर झारखंड को अलग किया गया कि अब झारखंडियों का विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंडियों का विकास नहीं, सिर्फ कंपनियों का विकास नजर आ रहा है और विस्थापन के नाम पर जो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है। झारखंड की जनता को अब सोचना होगा, जागना होगा कि
झारखंड में आप देख सकते हैं कि अम्बा प्रसाद का मामला जो है अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ दिन बाद ही देखे एक मासूम बच्ची का इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। शर्म है ऐसी सरकार पर, ऐसी लोगों पर जो जनप्रतिनिधि के नाम पर धब्बे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड की आवाम से यह आग्रह करती हूँ कि ऐसे विधायक, ऐसे नेता जो आपके लिए खड़े हों, जैसे हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो मुखरता से विधानसभा में अपनी बातों को रखते हैं और लोगों के हर दुख दर्द में साथ देते हैं। वो ना तो भाषण देते हैं और ना ही तो जो वो करते हैं, जो कहते हैं वही वो करते भी है। आप देखिए, वो चुनाव से पहले वो दावा किए थे कि हम अपना 75% दान करेंगे, लोगों के विकास में लगाएंगे। वो लगा रहे हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। और जिस मुखरता के साथ एक साल में वो सदन में अपनी बातों को रख रहे हैं, आज तक कोई विधायक रखने का काम नहीं किया और वो कर भी रहे हैं। तो झारखंड की जनता से आग्रह रहेगा, आह्वान करते हैं कि ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपके लिए खड़ा हो, ना कि कंपनियों का दलाली करे। ऐसे दलालों से बचिए और उनसे दूर रहिए। अब झारखंड में आप अपने हितैषी को सरकार में बैठाइए ताकि वो आपकी भलाई कर सके। अभी भी झारखंडियों के पास समय बचा हुआ है, इस समय का सदुपयोग करें और 2029 में आप एकजुटता दिखाएं, अपना परचम लहराएं। भारती जी, आप JLKM धनबाद जिला की ग्रामीण अध्यक्ष हुई महिला मोर्चा की। एक बात बताइएगा, लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि आपका नाता JLKM से है, लेकिन आज आप संघर्ष कर रही हैं अम्बा प्रसाद जी के लिए जिनका नाता कांग्रेस से है। क्या कारण है इसके पीछे कि आज अलग अलग पार्टी से होने के बावजूद आपको बैठना पड़ा संघर्ष के लिए? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब तो हमारे सुप्रीमो जी सबसे बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी को नहीं देखते हैं, वो इंसानियत के नेता है, वो इंसान झारखंडियों का नेता है, वो किसी पार्टी का नेता नहीं है। वो मानवता से कभी भी अपना नाता नहीं तोड़ते। सबसे पहले यदि अम्बा प्रसाद का समर्थन देने वाला आवाज़ बुलंद हुआ था, वो हमारे टाइगर जयराम महतो जी का हुआ था। उसके बाद ही किसी कोई आवाज़ उठा है। तो हम हमारे जो जयराम जी, हमारे सुप्रीमो जो है, हमारे टाइगर जयराम महतो जी है, वो इंसानियत का नेता है, वो झारखंडियत का नेता है, वो किसी पार्टी का नेता नहीं है। किसी भी पार्टी या किसी भी लोगों के साथ, किसी भी विचारधारा के लोगों के साथ यदि अन्याय होता है तो वहाँ हमारे सुप्रीमो जो है इंसानियत को चुनते हैं, वो पार्टी को चुनते नहीं है। हमारे सुप्रीमो कभी पार्टी वर्सेस जो है पॉलिटिक्स नहीं करते, वो इंसानियत का पॉलिटिक्स करते, चाहे वो किसी पार्टी से हो। आज यदि आप ये बात बोले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। झारखंड के आवाम को ये सोचना होगा कि एकमात्र JLKM पार्टी है जो किसी पार्टी का नेता नहीं करते हैं, कोई पार्टी की नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति करते हैं, सिर्फ इंसानियत की राजनीति करते। आज वाकई में अम्बा प्रसाद जी के साथ गलत हुआ था, जिसका प्रथम आवाज़ हमारे सुप्रीमो ने ही उठाया था। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला एक पूरा परिवार है, चाहे वो योगेंद्र जी हो या उनकी बेटी अम्बा जी हो, लेकिन आज उनकी पार्टी ही उनके पीठ पीछे से अलग हो गई है। अब किसी पार्टी का सहारा वैसा नहीं रहा है, कोई मुखर होकर बोलने वाला नहीं रहा है, आवाज़ उठाने वाला नहीं रहा है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आप। पार्टी का जो एक कल्चर होता है, हर पार्टी तो ऐसा नहीं करती है, या शायद कांग्रेस भी हर मामले में ऐसा नहीं करती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस का जो स्टैंड है वो अम्बा जी के साथ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब झारखंड की जनता को सोचना होगा कि कोई भी पार्टी, देखिए ये अम्बा प्रसाद जी का मामला नहीं है, ये पूरे झारखंड का मामला है। अगर यदि करप्शन हो रहा है, कहीं पे ये अत्याचार हो रहा है, यदि अम्बा प्रसाद जी गलत थी तो वो ऐसा नहीं है कि झारखंड में अकेले वही है, और भी नेता है, तो सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ? और जो घटना घटी है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो पूरी तरह से सही है या गलत है, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार हुआ वो पूरी तरह से निंदनीय है, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और झारखंड की जनता को अब ये देखना है, जागना है, समझना है कि कौन जो है कि झारखंड के हित के लिए काम कर रहा है, कौन सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखता है। यहाँ पार्टी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ इंसानियत का बात हो रहा है। अब झारखंड की जनता को चुनना है अपना नेता जो इंसानियत के लिए खड़ा होता है। आपने सही सवाल किया कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी अम्बा प्रसाद के समर्थन में सोशल मीडिया में अपना बयान दिए थे। ये वाकई में हर नेता को ऐसा कहना चाहिए
चाहिए और करना भी चाहिए कि जो सही है उसका समर्थन दीजिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए। पार्टी अलग चीज़ है और इंसानियत अलग चीज़ है, ये मैं बार बार कहती हूँ। और हमारे सुप्रीमो भी इसी चीज़ पर जो है कि अपना नीति और अपना नियम चलाते हैं। वो सबसे ऊपर इंसानियत को रखते हैं, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप देखते होंगे हमारे सुप्रीमो जो जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ पे हर पार्टी, हर राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। और हमारे सुप्रीमो बिना इस चीज़ का पुष्टि किए कि वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, किस राजनीतिक पार्टी से समर्थन करते हैं, और फिर भी वो जानते हुए भी उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअल में जो लीडर होता है, जिसको हम लोग लीडर कहते हैं, वो टाइगर जयराम महतो है। बाकी सब दलालों का फौज यहाँ पे झारखंड में बना हुआ है। तो हर झारखंडियों से आग्रह होगा कि अब दलालों की दलाली करना बंद कीजिए, चमचागिरी करना बंद कीजिए। सिर्फ दलाली और चमचागिरी कीजिएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। आप सच्चे बनिए, ईमानदार बनिए और एक लीडर को चुनिए जो आपके लिए काम करेगी। नेत्री जेल केएम की है, मैं बात भारती महतो जी की कर रही हूँ, लेकिन इनकी आंखें भर आई हैं अंबा प्रसाद जी के मामले को डिस्कस करते हुए। अंबा प्रसाद जी का घर जब तोड़ा जा रहा था, 2000 से ज़्यादा पुलिस के जवान वहाँ पर थे। उनके पिता हजारीबाग में नहीं थे, वो किसी काम को लेकर बाहर गए थे। उनका कहना है कि वो अपने ज़रूरी सामान, कीमती सामान तक वो अपने घर से नहीं निकाल पाई। और ये हुआ है ऐसी महिला के साथ जो महिला कभी रिप्रेजेंट कर चुकी है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, आज पूर्व विधायक रह चुकी हैं। और आज तस्वीरें जब पूरा झारखंड देख रहा है तो उन तस्वीरों में वो बेहद बेबस भी दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि वो संघर्षरत है और उनका कहना है कि वो न्याय लेकर रहेंगी।